अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 13 और यूनिट नंबर 13 का थ्योरम नंबर 1। फर्स्ट थ्योरम जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। क्या कह रहे हैं, इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, अगर एक ट्राइंगल है और उसकी दो साइड्स जो हैं वो लेंथ में अनइक्वल हैं, यानी लेंथ में बराबर नहीं है, द लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर अपोजिट टू इट, जो लॉन्गर साइड है उसका जो अपोजिट एंगल है वो मेजर करने में ग्रेटर होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को कि सबसे पहले तो हम बनाते हैं एक ट्राइंगल। ठीक है, ये देखें मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाई, थोड़ी सी मैंने बड़ी बना दी है ताकि आपको समझ आ जाए। ए बी एंड इसको सी का नाम देते हैं, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी सी। अब गिवन में ये कह रहे हैं कि अगर दो साइड्स ट्राइंगल की जो है वो लेंथ में अनइक्वल है। अब गिवन है कि इन ट्राइंगल ए बी सी और दो साइड्स जो हैं वो लेंथ में अनइक्वल हैं। आप देखें कि इसमें लॉन्गर साइड कौन सी है, ए सी, ये बड़ी है। तो इसका मतलब है कि जो ए सी मेजर करने में ये साइड बड़ी है और ए बी जो है ये मेजर करने में छोटी है। ठीक है, तो ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, स्टेटमेंट में ही कह रहे हैं कि इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, तो अगर वो लेंथ में बराबर नहीं है तो जाहिर बात है कोई सी एक साइड बड़ी होगी, और हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ए सी ग्रेटर है ए बी से। ये ग्रेटर का सिंबल है, और आपने याद रखना है कि जिस साइड पे भी ये ओपन होता है वो साइड हमेशा ग्रेटर होती है। नेक्स्ट हमने करना है टू प्रूव, यानी हमें साबित क्या करना है। अब वो कहते हैं स्टेटमेंट में कि जो लॉन्गर साइड है उसका अपोजिट एंगल जो है वो ग्रेटर है मेजर करने में। अब लॉन्गर साइड ये वाली है ए सी, इसका अपोजिट एंगल ये वाला है जो इसके सामने है, यानी वो कहते हैं कि एंगल बी जो है वो ग्रेटर है किससे, एंगल सी से। लॉन्गर साइड के जो अपोजिट एंगल है वो बड़ा है, शॉर्टर साइड ये छोटी साइड है इसके अपोजिट एंगल से। इसका मतलब है कि मेजर एंगल बी इज़ ग्रेटर देन मेजर एंगल सी। अब आपने नोटिस किया कि मैंने बी की तरफ कुछ भी नहीं लिखा, क्यों? इसलिए कि बी हर सूरत में दरमियान में आना चाहिए। आप इसको ए बी सी लिख सकते हो या सी ए बी, जिस पॉइंट पे एंगल बनता है वो हमेशा मिड पे आता है। ठीक है, अब यहाँ अगर आप सी ले रहे हैं तो इसको आप ए सी बी कह सकते हैं या बी सी ए, एक ही बात है, हम इसको लिख लेंगे ए सी बी। जिस पॉइंट पे एंगल बना है वो हमेशा दरमियान में आना चाहिए, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में बाज़ औक़ात थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम फिगर में कुछ एडिशन करते हैं और वो कहलाती है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने ए सी के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट का नाम है डी। ठीक है, और यही बात वो कह रहे हैं कि ऑन ए सी पर टेक अ पॉइंट डी, एक पॉइंट हम ले लेते हैं जिस पॉइंट का नाम है जी डी। इस तरह से ये पॉइंट लेना है कि जितनी लेंथ ए बी की हो उतनी ही लेंथ ए डी की होनी चाहिए। सच दैट हम मेजर तो नहीं करते, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली उतनी ले लेते हैं अंदाजे से। ठीक है, जितनी लेंथ ए डी की हो उतनी ही ए डी की जितनी लेंथ हो ए बी की भी लेंथ उतनी ही होनी चाहिए। मेजर ए डी इक्वल है मेजर ए बी के। अगर मैं मेजर नहीं लगाऊंगी तो मुझे यहाँ कॉन्ग्रेंट लगाना होगा, ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, जॉइन किया बी को डी से, जॉइन बी टू डी, बी को डी से जॉइन किया। अब आपने नोटिस किया होगा कि एक ट्राइंगल बन गई है ये वाली, इस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ए डी बी। सो दैट ट्राइंगल ए डी बी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी टू साइड्स कॉन्ग्रेंट होती हैं, दो साइड्स बराबर होती हैं, तो कहते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई है। और ये देखें, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो वो ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, और हमने पहले से ही ले लिया कि ए डी ए बी के बराबर है, इसका मतलब है कि इसकी टू साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं। अब क्या किया कि एंगल्स को कुछ नाम दे दिए, इसे कह रहे हैं एंगल 1 और इसे कह रहे हैं एंगल 2। ठीक है, कहते हैं कि लेबल एंगल 1 एंड एंगल 2 एज शोन इन फिगर। एंगल 1 और एंगल 2 नाम दे दिए और जो कि फिगर में उन्होंने शो कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं प्रूफ, और प्रूफ में है जी स्टेटमेंट्स एंड
रीजंस। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे प्रूफ, और प्रूफ में है जी आपके पास स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि ट्राइंगल है ए बी डी, ये वाली ट्राइंगल ले रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी ए बी और ए डी कॉन्ग्रेंट है। जब दो साइड्स बराबर हों तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि मेजर एंगल 1 किसके इक्वल है, मेजर एंगल 2 के, क्योंकि आइसोसेलेस है, टू साइड्स कॉन्ग्रेंट है, तो जाहिर बात है अपोजिट एंगल्स भी तो कॉन्ग्रेंट होंगे। और यही वो कह रहे हैं रीजंस में, एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रेंट साइड्स। और पहले हमारे पास 1 और 2 थे ही नहीं, ये कहाँ से आए थे हमारे पास, कंस्ट्रक्शन से। तो इसलिए उन्होंने यहाँ रीजंस में लिखा है साथ में कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट देखिए, अब ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाली ट्राइंगल है बी सी डी। अब एक चीज़ आप नोटिस करें कि इस ट्राइंगल में जब कंपेयर करें इसको, तो ये दो एंगल्स इस ट्राइंगल से बाहर हैं, 1 एंड 2, 1 और 2 इस ट्राइंगल से बाहर हैं, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। और एक थ्योरम था कुछ पुरानी बुक्स में था शायद, और उसमें ये था कि एक स्टेटमेंट दी हुई थी और उसको बल्कि प्रूफ भी किया गया था कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा ग्रेटर होता है अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल से। अब एक्सटीरियर इसमें दो एंगल्स हैं, एक 2 है और एक 1 है, जो कि बी सी डी के बाहर बना है, और अपोजिट इंटीरियर एंगल एंगल सी है। इसका मतलब है कि एंगल 2 बड़ा है एंगल सी से, और एंगल 1 भी बड़ा है एंगल सी से। अब इन्होंने जो बुक पे एक्सप्लेन किया है वो क्या कह रहे हैं कि मेजर एंगल ए सी बी, ये एंगल ए सी बी, ये एंगल छोटा है किससे, मेजर एंगल 2 से। यानी आप ये कह सकते हो कि मेजर एंगल 2 बड़ा है ए सी बी से। अब आप इसको नाम दे दें 1 का, और अब देखिए इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि मेजर एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन मेजर एंगल ए सी बी। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा बड़ा होता है अपोजिट, ये ग्रेटर का सिंबल है, जिस तरफ को ये ओपन होता है वही साइड ग्रेटर होती है। अब एक्सटीरियर बड़ा है अपोजिट इंटीरियर एंगल से, एंगल 2 बड़ा है एंगल सी से। अब देखिए सी को आप बी सी डी भी कह सकते हो या ए सी बी भी कह सकते हो। बुक पे उन्होंने ए सी बी लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे यही लिख रही हूँ। आप क्या कहेंगे कि आप इसको चाहें तो बी सी डी भी कह सकते हैं। और क्या इसकी स्टेटमेंट आएगी, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन a non-adjacent इंटीरियर एंगल्स। नॉन एडजस्टेंट की और एडजस्टेंट की डेफिनेशन मैंने जो 5th का जितना भी सिलेबस करवाया उसमें जियोमेट्री में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप आसानी से प्लेलिस्ट पे जाके जियोमेट्री पे जाके आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने एडजस्टेंट और नॉन एडजस्टेंट एक्सप्लेन किया हुआ है। आप देखिए कि अगर मेजर एंगल 2 ग्रेटर है मेजर एंगल ए सी बी से, तो यहाँ कह रहे हैं बाय 1 एंड 2, 1 एंड 2 को कंपेयर करें। ये देखिए 1 एंड 2, अगर 2 बड़ा है ए सी बी से तो 1 भी तो बड़ा हो सकता है ए सी बी से, क्योंकि 2 और 1 दोनों इक्वल हैं। मैं तो यहाँ पे आपको ये लॉजिक भी बताना चाहूँगी कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा ग्रेटर होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल से। अगर 2 ग्रेटर है तो 1 भी ग्रेटर होगा, और ये कहाँ से आया, बाय 1 एंड 2। नेक्स्ट देखें कि ये इस ट्राइंगल में ये देखें ए बी सी, असल में ये पूरा एंगल है। ठीक है, मैं आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ कि ये देखें ए बी सी है और ये है जी डी, यहाँ है एंगल 1। ठीक है, तो ये पूरा एंगल है। जब आप इसको लिखोगे तो ये फुल है एंगल है मेजर एंगल ए बी सी, बट मेजर एंगल ए बी सी इक्वल है मेजर एंगल 1 इसके प्लस इसके, मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल डी बी सी, क्योंकि इस पूरे से मिलके तो ये बना है, हाफ पोर्शन तो 1 आ गया, रिमेनिंग तो ये वाला है ना। तो ये क्या आ गया, मेजर एंगल डी बी सी। ये क्या है, पोस्टुलेट ऑफ एडिशन ऑफ एंगल्स। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जब भी जियोमेट्री की कोई भी स्टेटमेंट एक्सप्लेन की जाती है तो उसे पोस्टुलेट कहा जाता है।
नेक्स्ट देखें कि अब ये दोनों जो हैं आपके पास ऐड हो रहे हैं। आप खुद देखो कि सपोज़ कि मेजर एंगल 4 इक्वल है मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 3। अगर इन दोनों में से कोई एक भी मैं कम कर दूंगी तो ज़ाहिरी बात है कि 4 ग्रेटर होगा एंगल 1 से, और इसी तरह से अगर मैं 1 को हटा देती हूँ तो 4 ग्रेटर होगा एंगल 3 से। कहने का ये मतलब है कि इन दोनों में से मैं किसी एक को भी कम कर देती हूँ तो ज़ाहिरी बात है कि दूसरे वाला उससे ग्रेटर आ जाएगा। मेजर एंगल ए बी सी किससे ग्रेटर है? मेजर एंगल 1 से। इसे इक्वेशन 4 कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी। अब देखिए एक प्रॉपर्टी है जो कि है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। उस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर ए ग्रेटर है बी से, बी ग्रेटर है सी से, हम इनको कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं ए इज़ ग्रेटर देन सी, और यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और आप देखें कैसे वो यूज़ होती है कि मेजर एंगल 1 ग्रेटर है ए सी बी से और ए बी सी जो है वो ग्रेटर है मेजर एंगल 1 से, तो हम कह सकते हैं कि मेजर एंगल ए बी सी इज़ ग्रेटर देन मेजर एंगल 1, यानी ए इज़ ग्रेटर देन बी, और मेजर एंगल 1 किससे बड़ा है? मेजर एंगल ए सी बी से, और इसे वो कह रहे हैं बाय 3 एंड 4 रीजंस में, बाय 3 एंड 4। ठीक है, अब देखें यहाँ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज़ की गई है और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में यही होता था ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो हम कहते थे ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो इसका मतलब है कि ये इससे ग्रेटर होगा। मेजर एंगल ए बी सी इज़ ग्रेटर देन मेजर एंगल ए सी बी, और इसमें क्या है जी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जब ग्रेटर का, स्मॉलर का या नॉट इक्वल का सिंबल यूज़ हो रहा हो तो आप कहते हो कि वो इन इक्वालिटी है। अगर इक्वालिटी का सिंबल यूज़ हो रहा हो तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी आती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा ये है कि कॉन्सेप्चुअल है, अच्छे से समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी यूनिट का थ्योरम नंबर 2 करेंगे।